हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बोनल एक्टिविटीज एंड माय नेम इज उत्कर्ष श्रीवास्तव। आज हम जो सेकेंड चैप्टर करेंगे जो है सेल साइकिल, डिवीजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। मैंने पहला चैप्टर बायो का कर लिया और अगर आपने अभी तक वो ना देखा हो तो मैं उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग अब जो चैप्टर्स है वो बहुत डिटेल से करेंगे, जो जिससे आप वो कभी भूले ना। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया इस चैप्टर को। सेल साइकिल हमारा पहला पार्ट रहेगा, डिवीजन ऑफ माइटोटिक पहला रहेगा और जो साइटोकाइनेसिस उसका सेकंड पार्ट है वो दूसरा रहेगा। फिर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हमारा तीसरा रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग केवल सेल साइकिल पढ़ेंगे। I should then erase it all. Okay? In this video we will study only cell cycle. सेल साइकिल स्टार्ट करने से पहले कि क्यों सेल्स डिवाइड होती हैं ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाई डू सेल्स डिवाइड? क्वेश्चन मार्क। बहुत ब्रीफ में मैं आपको समझाऊंगा, तो ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ। तो जैसे कि जब एक टू अपोजिट, एक या तो मेल या तो फीमेल, जब वो फर्टिलाइज करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम रहता है जाइगोट। ओके, तो वैसे जब भी चाहे वो ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स बिगिंस देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल, ये एक सिंगल सेल होता है। जाइगोट इज अ सिंगल सेल तो सारे जो ऑल एनिमल्स एंड लाइफ बिगिन देयर लाइफ एज अ जाइगोट। अब किस लिए वो डिवाइड्स होते हैं सेल, क्या क्या उसके फंक्शन है वो करता है। पहला फंक्शन ग्रोथ। अब सेल डिवीजन कैसे ग्रोथ में काम आता है ये डिस्कस करते हैं। जैसा अभी मैंने बताया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स बिगिंस देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल और जाइगोट। तो जो एक सिंगल सेल था वो अब वो बहुत रिपीटेडली और फास्टली वो डिवाइड करता है। जैसे कि ये मेरा एक सिंगल सेल है, दैट इज अ जाइगोट, और ये बहुत तेजी से डिवाइड होता रहेगा, 2 पार्ट्स, फिर ये लाइक दिस वे, नाउ अगेन 2 पार्ट्स। तो देख सकते हैं ना, अभी केवल इतने पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो इसी तरह बहुत रिपीटेडली, बहुत फास्टली में वो डिवाइड होता है, जो डिफरेंट शेप्स और साइजेस के एक तरह से क्लस्टर फॉर्म करते हैं। क्लस्टर ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, या तो वो ऐसे हो सकता है या तो वो ऐसे हो सकता है। तो किसी भी शेप या साइज के वो एक तरह से क्लस्टर फॉर्म करते, खूब ढेर सारे हो जाते हैं। तो वही हमारा टिश्यू और ऑर्गन्स बनते हैं, जो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। ओके, फिर से एक बार ग्रोथ का रिकैप कर देते कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स बिगिंस देयर लाइफ एज अ सिंगल जाइगोट, देन द सिंगल सेल repeatedly divide it into a numerous time and it form a cluster of cell of different shapes and sizes which forms different tissue and organs which have different functions. Okay, growth हो गया। Now what is the second most important point of division of cell? Second is the replacement of worn out layers.
ये सेकंड पॉइंट है। अगर आप केवल रिप्लेसमेंट लिख देंगे तो इसमें आपका हाफ मार्क्स कट सकता है, क्योंकि रिप्लेसमेंट मतलब कि किसी चीज़ को एक आइटम को दूसरे आइटम से रिप्लेस करना, पर कब रिप्लेस करना, मतलब कौन से आइटम को रिप्लेस करना, ये आप नहीं बताएंगे तो आपको गलत हो जाए। इसलिए आपको फुली स्टेटमेंट लिखना है, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट लेयर्स, मतलब कि जो वॉर्न आउट लेयर है उसको रिप्लेस करना इसका वो रहता है। अब कैसे, जैसे कि अगर कभी आपको बहुत गंभीर चोट लग गई हो तो वो रिपेयर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप है और बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको चोट लगी। तो अब उस स्किन को, उस लेयर को वहाँ पे जो जहाँ चोट लगी और वो पूरी तरह से रिप्लेस होगी। तो उसी में सेल डिवीजन काम आता है। जैसे कि आपको चोट लगी तो वहाँ की जितनी भी सेल्स है वो सब डिस्ट्रॉय हो गए, तो अब वो जो सेल डिवीजन होता रहेगा उससे न्यू सेल्स बनती रहेगी, तो उसी से उसकी जगह वो ले लेगी, जिससे आपकी न्यू स्किन आ जाएगी। तो इसी तरह वो रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट लेयर्स में सेल डिवीजन काम करता है। नाउ थर्ड, इसी से मिलता जुलता है, दैट इज द रिपेयरमेंट ऑफ worn आउट लेयर्स। अभी भी सेम है, जैसे अगर आपको ज़्यादा तेज चोट नहीं लगी होगी तो ये तो अगर वो थोड़े ही डिस्ट्रॉय होंगे वहाँ के सेल्स, तो ये तो गलत बात होगी। अगर आप उसको तुरंत न्यू सेल्स से मतलब स्वाइप कर दे और जो आपके थोड़े से ख़राब हैं वो आपके फालतू में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसीलिए रिपेयरमेंट के लिए, जैसे कि आपको हल्की सी खरोच लग गई, वहाँ पे जो हल्की हल्की चोट लगी रहेगी सेल्स को, उसको रिपेयरमेंट के लिए भी सेल डिवीजन बहुत काम रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी एक साइकिल है वो पंचर हो गई, तो आप केवल उसको पंचर बनाएंगे, उसको केवल रिपेयर कराएंगे, उस साइकिल को पूरा आप रिप्लेस नहीं करेंगे जब तक आपकी वो पूरी ख़राब ना हो जाए। तो रिपेयरमेंट और रिप्लेसमेंट में यही डिफ्रेंशिएट है। नाउ फोर्थ इज द रिप्रोडक्शन। So cell division also help in the reproductive system. Without the cell division, reproduction can't be there and the generation can be further developed. Let's revise one more time. Growth, कैसे growth करते हैं? जैसे all animals and plants begin their life as a single cell, or also we can say that the zygote. They divide repeatedly and fastly to form a cluster of cell with different shapes and sizes, and which forms tissues and organs of the body which perform different functions. Replacement of worn out layers, एटलीस्ट 20,000, अगर आप देखेंगे तो हाँ एटलीस्ट 20,000 लाख हर बार हम लोग की हर दिन हम लोग का रिप्लेस हो जाता है न्यू सेल से। तो आप जब भी अगर आपको चोट लगी तो उसको रिप्लेस करने, बहुत ज़्यादा तेज चोट लगी तो उसको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन काम आता है। रिपेयरमेंट उसी तरह, रिपेयर अगर आपको हल्की फुल्की चोट लगी, केवल रिपेयर की ज़रूरत है सेल्स को, तो वो रिपेयरमेंट के लिए हेल्प आता है। और रिप्रोडक्शन, दैट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, now we have done with the why do cells divide. Now cell cycle, the main mudda of the video. Cell cycle, जैसे इसको डेफिनेशन लिखने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं, स्पोर्ट्स का लेते हैं। स्पोर्ट्स में कैसे कैसे इवेंट्स होते हैं? पहले रेसिंग होती है सारे बच्चों की, प्री नर्सरी टू क्लास 12th। ओके, रेसिंग इज द फर्स्ट इवेंट। सेकेंड होता है सबका पिरामिड्स ना, वो सारे हाउसेस के पिरामिड्स। मेनली जो हाउस होते हैं वो है रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। और फिर थर्ड उसके बाद आता है रिजल्ट, जिसमें अनाउंस किया जाता है कि ओवरऑल कौन सी हाउस जीती है। तो आप देख सकते हैं ये सब है, ये रेसिंग, पिरामिड्स, रिजल्ट, ये सब इवेंट्स हैं जो स्पोर्ट्स डे के दिन होता है। और जो ये सीक्वेंस आपको दिख रहा है,
1 2, जैसे कि पहला रेसिंग होगा, फिर पिरामिड होगा, फिर रिजल्ट निकलेगा, तो इसको कहते हैं हम लोग सीक्वेंस। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन स्पोर्ट, तो इस तरह वो स्पोर्ट में होता है। तो अब इसी तरह आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए आपको डेफिनेशन बहुत इजी लगेगी। अब सेल साइकिल की डेफिनेशन क्या है? अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स that take place in the cell for the preparation of cell division is called cell cycle। अब समझते हैं इसका। और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मतलब एक तरह से सीक्वेंस कि ऐसे ये पहला इवेंट है, सेकंड और थर्ड, और ये इसी तरह आएगा। ये नहीं होगा कि थर्ड वाला इवेंट पहले आ जाए फिर सेकंड फिर फर्स्ट, इस तरह सीक्वेंस। और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द सेल, जो सेल में अकर करता है, किस लिए? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सेल डिवीजन इज कॉल्ड द सेल साइकिल। मेनली जैसे कि एक साइकिल है कि हाँ एक साइकिल है, तो वो होता है ना कि वाटर साइकिल ले लेते हैं हम एग्जाम्पल। जैसे कि पहले होता है कि जब समर रहेगा तो इवेपोरेट होगी वाटर पॉन्ड से, फिर वो जाके जब विंटर में होगा तो वो स्नोफॉल के थ्रू निकलेगा, या तो कंडेंस कर लेंगे क्लाउड, फिर वो रेनी सीजन में रेन करेंगे। तो उसी तरह एक सीक्वेंस था ना कि पहले इवेपोरेट, फिर समर में कंडेंस हो जाएंगे, कंसंट्रेशन प्रोसेस, फिर जाके वो रेन होंगे। तो उसी तरह यहाँ पे भी है अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द सेल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड सेल साइकिल। अब इसको डायग्राम के थ्रू अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। ओके, लेट्स मेक अ डायग्राम। ओके, एरो इंडिकेट क्या कर रहे हैं कि पहले ये फिर वो फिर ये, ठीक ना। इस तब क्या कौन कौन से फेजेस आएंगे? तो जो पहला फेज रहता है ये फेज, इस फेज को कहते हैं G1 फेज। जैसे यहाँ 2 सेल आई बाहर, तो भी कैसे कैसे डिवाइड होगा, तो वो प्रोसेस रहता है। पहला फेज होता है G1 फेज, सेकेंड इज द सीक्वेंस फेज, थर्ड इज द G2 phase and the fourth is a mitotic phase। ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। G1 फेज मतलब G का मतलब क्या हुआ, तो अब वही करते हैं। G का मतलब होता है और G1, 1 का मतलब फर्स्ट, G का मतलब गैप और ग्रोथ फेज। ओके, पहला हो गया कि व्हाट इज द G1 फेज, इट इज द फर्स्ट गैप और ग्रोथ फेज। सेकेंड, अब इसका फंक्शन पहला हो गया, सेकेंड इट प्रिपेयर द सेल फॉर अपकमिंग फेजेस। मतलब कि वो सेल को प्रिपेयर करता है कि आगे अपने उसको उनको तैयार करता है आगे के फेज में जाने के लिए। ये इसका सेकंड हो गया। थर्ड, सिंथेसाइज। सिंथेसाइज का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो सिंथेसाइज RNA and protein. Now what is RNA? What is the full form of RNA? Yeah, ribonucleic acid.
I should write it also. RNA is equal to ribonucleic acid. तो ये हो गया इसका थर्ड पॉइंट. फोर्थ, those elements, those cells which are not capable of cell division enters in the resting phase. That is a G0 phase. Okay, now देखते हैं अब G1 phase क्या है. पहला रहेगा कि it is the first gap and the growth phase. सेकेंड पॉइंट, इट प्रिपेयर द सेल फॉर द अपकमिंग फेजेस. मतलब कि वो सेल को प्रिपेयर, उसको तैयार करता है फॉर अपकमिंग फेजेस, जो आगे फेजेस आने वाले हैं. वो सिंथेसाइज करता है आरएनए और प्रोटीन, मतलब उसमें फॉर्मेशन होता है आरएनए और प्रोटीन का. और फिर दो सेल्स विच आर नॉट केपेबल ऑफ सेल डिवीजन एंटर्स इन द रेस्टिंग फेज, दैट इज अ G0 फेज. मतलब कि जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं. हाँ, जैसे एक क्लास है, उसमें सारे स्टूडेंट टॉप नहीं करते, कुछ स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट भी रहते हैं, तो उनके लिए टॉप करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. सो बिकॉज इम्पॉसिबल मीन्स ओनली दैट आई एम पॉसिबल. सो उसी तरह ये भी कि इसमें जो सेल्स सेल डिवीजन के लिए कैपेबल नहीं होते, उनके लिए तैयार नहीं रहते हैं, उसको ये क्या करता है G1 फेज, उसको रेस्टिंग फेज भेज देता है. दैट इज द G0 फेज. दिस इज इंपॉर्टेंट दैट what is also known as name the next name of the resting phase, that is the G0 phase. तो ये हो गया G1 फेज का. अब हम करेंगे सिंथेसाइज फेज. तो ये क्या है पहला पॉइंट, इसको क्या कहते हैं, सिंथेसाइज. इट इज अ सिंथेसाइज फेज. अब आपको जैसे एक हिंट मिली गई होगी, सिंथेसाइज फेज का नाम ही है तो मतलब इसमें कुछ फॉर्मेशन होगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, G1 फेज में डीएनए से कोई वास्ता नहीं है. G1 फेज का यहाँ पे डीएनए के थ्रू, मतलब कि डीएनए का कोई भी रिलेशन नहीं, बट इन दिस इट इज देयर. नाउ व्हाट इज द G1 फेज? In this, replication of DNA and histone protein. ओके, मतलब क्या है कि यहाँ पे रेप्लिकेशन का मतलब है फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे होता है. अब सेकेंड क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, chromosomes duplicated. ओके, सिंथेसाइज फेज है, इसका नाम एस फेज का क्या है, मतलब सिंथेसाइज फुल फॉर्म है. यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन रहता है और यहाँ पे क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो जाते हैं. अभी हम लोग इसका करने के बाद इसके हम लोग डायग्राम्स के पे फोकस करेंगे. तो जैसे कि G1 फेज है, फर्स्ट गैप और ग्रोथ फेज, तो ये रहेगा सेकेंड गैप और ग्रोथ phase. This is the first point. Now you will clear it. Okay, this is the first point. Second, synthesis of RNA and protein. अब आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट वाले में भी सिंथेसाइज स्टार्ट था आरएनए और प्रोटीन का, और सेकेंड वाले में भी हमारा आरएनए और प्रोटीन का स्टार्ट ही है सिंथेसाइज. तो कितना इन लोग इसको फॉर्मेशन करके क्या करेंगे, अचार डालेंगे क्या इसका? तो बेसिकली इसका आंसर नहीं है. इन लोग इसलिए इसको फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि विदाउट आरएनए एंड प्रोटीन द ग्रोथ
is impossible. ओके अगर क्वेश्चन आया कि why there is a lot of synthesization of RNA and protein in the cell cycle or during the cell division, so your answer will be because without the synthesis of RNA and protein there is no growth in the plants and animals. ये हो गया इसका सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट रहेगा कि सेंट्रोसोम डुप्लीकेटेड. ओके फिर यहाँ पे सेंट्रोसोम भी डुप्लीकेट होता है. अब हम लोग फिगर्स के थ्रू समझेंगे. जब जीवन फेज के बाहर रहता है तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है. ये सेल है, दिस इज द न्यूक्लियस and these are the chromatin networks. Small is the nucleolus. Okay, I should write the names. Cell membrane, it is an animal cell because there is no cell wall. This is the chromatin network. And this part is the nucleolus. ओके तो ये बेसिक सेल है. तो यहाँ से जब ये निकलता है तो इसका यही रहता है. बट यहाँ से निकलते तो क्या लिखा है कि क्रोमोसोम्स डुप्लीकेटेड. क्रोमोसोम्स डुप्लीकेटेड इसका मतलब कि ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है ये जो है वो डबल हो जाएंगे. यहाँ पे सिंगल सिंगल थे तो अब वो डबल हो जाएंगे. तो यहाँ से निकलने के बाद सब चीज़ सेम रहेगा, बस ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है वो डबल हो जाएंगे. अब देखिए यहाँ पे सिंथेसाइज ऑफ आरएनए प्रोटीन सेकेंड फेज, ये तो इजी था. सेंट्रोसोम डुप्लीकेट क्या मतलब है? ये सेल था, इसी में समझाते थे. ये सेल था, यहाँ पे अब क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो गए हैं. वेट आई शुड मेक इट ना दिस. Okay, this is the cell membrane, this is the chromosomes which are duplicated after the synthesis phase. Now this is the nucleolus. सेंट्रोसोम क्या होता है? जो ये होता है ये सेंट्रोसोम होता है जो साइड में रहता है. तो जो सेंट्रोसोम डुप्लीकेट होते हैं मतलब कि अभी डबल हो जाते हैं. पहले सिंगल रहते फिर वो डबल हो जाते हैं, जो हमारे आगे फर्दर सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. तो G1, G2, G1S और G2 फेस हो गया हमारा. एक और चीज इंपॉर्टेंट है, G1 प्लस S प्लस G2 इज ऑल्सो नोन एज इंटरफेस. ओके G1, G2 एंड सॉरी फेस स्पेलिंग गलत है, फेस. ओके दे आर ऑल्सो नोन एज इंटरफेस. चलो यहाँ का भी हो गया, यहाँ से जब यहाँ है ये भी हो गया, यहाँ से जब है यहाँ ये भी हो गया. अब एम फेज का क्या मतलब होता है? एम फेज होता है हमारा माइटोटिक फेज. अब यही दो पार्ट में डिवाइड होता है. पहले रहता है कार्योकाइनेसिस, सेकेंड रहेगा साइटोकाइनेसिस. इसके 4 पार्ट्स रहते हैं. पहला रहता है प्रो, सेकेंड रहेगा मेटा, थर्ड रहेगा एना, फोर्थ रहेगा टेलो. मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. यही हम लोग ये पार्ट जो ये पार्ट है कार्योकाइनेसिस वाला, यह हम लोग अपने सेकेंड वाले में ये अपने सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे. बहुत डीपली पढ़ेंगे जिससे आपके माइंड में एकदम अच्छे से आ जाएगा. तुम्हारा सेल साइकिल कंप्लीट हो गया. फिर से एक बार रिवाइज करते. G1 फेज मतलब फर्स्ट गैप और द ग्रोथ फेज, यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं सेल को, सिंथेसाइज करता है आरएनए और प्रोटीन को, और जो सेल्स केपेबल नहीं रहते सेल डिवीजन उनको हटा देता है. दैट मीन्स उनको G0 फेज में भेज देता है. सिंथेसाइज फेज क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन और क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाते हैं. G2 फेज में क्या होता है? सेकेंड गैप और ग्रोथ फेज को कहते हैं. सिंथेसाइज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन कंटिन्यू ओवर हियर आल्सो एंड सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हो जाते हैं. ओके और फिर माइटोटिक बाद ये दो प्रोसेस है जिसके बाद सेल डिवाइड्स हो जाते हैं. सो इन नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द कार्योकाइनेसिस. सो
सो टिल द टाइम बी सेफ एट योर होम। और अगर आपको मैं एक्सप्लेनेशन पार्ट अच्छा लगे तो गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर इसी तरह आप मेरे आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए, जिससे जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप में नोटिफिकेशन हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, बी सेफ।